तो देखते हैं एक खातून आई है। इंटर होने के बाद खातून ने पूछा, मुझे बर्थडे के लिए केक बनवाना है। तो वो जो बेकरी वाला है उसने पूछा खातून से, मैं पैक कर दूं या कुछ लिखवाएंगी? उसने कौन उठाई, बोले जी नाम बताएं। तो नाम वो बता रही है कुतरुब। कुतरुब कौन सी सालगिरह है? तो जानते हो खातून क्या कह रही है? क्या? कह रही है सालगिरह पे लिखे 300 साल। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की मेहरबानी है, फर्स्ट क्लास। और इत्तेफाक की बात ऐसे है कि मैं कल आपकी शायरी सुन रहा, क्या बात? और सुनता ही चला गया, अरे वाह। यकीन करें। और तकरीबन मैंने 30 मिनट गुजार दिए और मुझे याद आया यार, मतलब ये मेरा ही शो तो है, मैं इतना क्यों देख रहा हूँ? क्या बात है, क्या बात है। क्योंकि मुझे इतना अच्छी लगी आपकी शायरी, तो कुछ हो जाए, कुछ हो जाए। हाँ जी। हाय हाय हाय, ये तमाम प्यार करने वालों की नजर है। हाय हाय। देखो कितनी मजे की बात है। कह रहा हूं कि तेरे दिन अच्छे हैं सो हमसे किनारा कर ले। तेरे दिन अच्छे हैं सो हमसे किनारा कर ले। शाबाश। कि तेरे दिन अच्छे हैं सो हमसे किनारा कर ले, हम बुरे लोग बुरे वक्त में काम आते हैं। हम बुरे लोग बुरे वक्त में काम आते हैं। ओए होए होए, क्या बात है शेख साहब, क्या बात है, क्या बात है। और बहुत खूब। अर्ज किया है कि किसी को कुछ नहीं आता सबका वक्त आता है। किसी को कुछ नहीं आता सबका वक्त आता है। सुन ले कि किसी को कुछ नहीं आता सबका वक्त आता है, और जिसका वक्त आता है उसे फिर सब आता है। बहुत खूब, बहुत खूब। इस शेर का मतलब है कि जिसका वक्त आता है ना, मिट्टी में भी हाथ डालता है तो वो सोना हो जाता बना है। देता ओए होए होए, जिसका वक्त आता है वो बकवास भी करे तो लोग वाह वाह करते हैं। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। और अर्ज क्या है कि सूरत पसंद जिसकी ना आदत पसंद है। सूरत पसंद ना जिसकी आदत पसंद है। सूरत पसंद ना जिसकी आदत पसंद है, हमको वो एक शख्स निहायत पसंद है। हमको वो एक शख्स निहायत पसंद है। बातों से भी बुरा, चेहरे से भी बुरा, लेकिन दिल का क्या करें कि हमें वो एक शख्स निहायत पसंद है। अक्सर ऐसा होता है कि वो एक कहावत है बड़ी मशहूर, दिल आए गधी हुए तो परी क्या चीज है। अरे वाह वाह। तो किसी कहने वाले ने ऐसे तो नहीं बोला। बिल्कुल क्या बात है, बहुत खूब। और जानते हो अहमद, मोहब्बत है मोहब्बत कि किसी लापरवाह शख्स से इश्क हो जाना। किसी लापरवाह शख्स से इश्क हो जाना, जिसे आपकी कदर नहीं, जिसको आपका ख्याल नहीं, उसके लिए कह रहा हूं कि किसी लापरवाह शख्स से इश्क हो जाना, यूं समझो किसी चाहने वाले की बद्दुआ लगी हो जैसे। वाह वाह, किसी चाहने वाले की बद्दुआ लगी हो जैसे। ओए होए, क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। देखो बातों बातों में एक बात है अहमद, और ये सिर्फ उनके लिए है कि जो एहसास रखते हैं। जो एहसास रखते हैं। हाय हाय हाय। कह रहा हूं कि जो तुम्हें बांटना पड़े, जो तुम्हें बांटना पड़े, जो तुम्हें बांटना पड़े, वो पहले ही औरों के लिए छोड़ दो। इससे क्या होगा कि नियत साफ रहेगी। जो तुम्हें बांटना पड़े वो पहले ही औरों के लिए छोड़ दो। और शेख साहब, आपने एहसास की बात की थी, तो एक वाकया है। क्या बात है? ये आमद जो होती है कैसे होती है। एक शायर था, दिल टूटा हुआ था, बारिश हो रही थी, उसने आसमान की तरफ देखा और शेर बोला। क्या बात है? कि बादलों का हाल भी मुझ जैसा है। कि बादलों का हाल भी मुझ जैसा है। बादलों का हाल भी मुझ जैसा है, बताते कुछ नहीं बस रोए जा रहे हैं। क्या बताते कुछ नहीं बस रोए जा रहे हैं। रोए जा रहे हैं। तो रीजन नहीं बता रहे। तो जब भी बारिश हो ना, तो ये महसूस कीजिएगा। क्या बात है? ऐसा लगता है कि जैसे बादल बस रोए जा रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। और एक बात जो मेरे दिल में है, वो अपने प्यार करने वालों के लिए कह रहा हूं। क्या बात? कि हमारा और उनका जो प्यार है, ये जो संबंध बन गया है हमारी इस तवज्जुह से, मैं उस बात को मद्देनजर रखते हुए कह रहा हूं अपने तमाम प्यार करने वालों को कि हमारी आपसे मोहब्बत की शिद्दत क्या है मालूम? कह रहा हूं कि तुमसे अगर महरूम हो जाऊं, तुमसे अगर महरूम हो जाऊं, जितने प्यार करने वाले हैं उन सब के लिए कह रहा हूं कि तुमसे अगर महरूम हो जाऊं तो मुझे मरहूम लिखा जाए। वाह वाह। तुमसे अगर महरूम हो जाऊं तो मुझे मरहूम लिखा जाए। मरहूम लिखा जाए। मरहूम मतलब मरा हुआ। मरा हुआ बिल्कुल है ही नहीं। आप हैं
तो हम हैं, आपके दम से हम हैं। ये शेर डेडिकेटेड टू अवर ऑडियंस। ऑडियंस, क्या बिल्कुल। बात है, क्या बात है, क्या बल्कि बात है। ऑडियंस नहीं कहेंगे, फैमिली मेंबर्स। सॉरी ये शेर था हमारे फैमिली मेंबर्स के लिए। क्या बात है, क्या बात है। बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। और टॉपिक अब वही फैमिली मेंबर्स इंतजार कर रहे हैं कहानी का। बिल्कुल कहानी का। और आज जो हम कहानी सुनाने जा रहे हैं अपने घर वालों को, अहमद, ये आज की अपनी जो कहानी है, तुमने हाईवे देखे होंगे, हाईवे जो लॉन्ग रोड हाईवे जो होते हैं, तो हाईवे से जब हम गुजर रहे होते हैं तो अमूमन क्या देखते हैं कि 2-3 किलोमीटर के बाद नीचे रास्ते उतर रहे होते हैं जो गांव के दरमियान होते हैं, जो गांव के लिए जा रहे होते हैं। वो जो टूल होते हैं यहाँ से आप बिल्कुल जाएं, ऐसे और फिर तकरीबन 2-3 किलोमीटर 8, 10, 25, 20 किलोमीटर फिर गांव के रास्ते उतरते, होते डिफरेंट जो वो हैं गांव शहर, वो उतरते रहते हैं। बिल्कुल उतरते रहते हैं। तो ये एक ऐसे ही 2 गांवों के दरमियान एक हाईवे से रास्ता उतरा हुआ है। 2 गांवों के दरमियान ये बीच में एक बेकरी है। हाईवे पे बेकरी बनी हुई है, जबरदस्त। मिठाई विठाई बेकरी तमाम, उसमें स्वीट्स की जितनी भी चीजें हैं वो तमाम उसमें वहां दरकार मिलती हैं। होता क्या है कि दुकान खुली हुई है, रात को तकरीबन 2-2:30 बजे का टाइम है। अच्छा, मतलब 2 गांव के दरमियान हाईवे पे एक बेकरी बनी हुई है। बेकरी बनी हुई है। अब बेकरी बनी हुई है तो बेकरी का क्या होता है सिस्टम, अहमद, कि जो बेकरी होती है, यहाँ पे जो केक वगैरह बनते हैं ये रात में बनते हैं, रात में बना लेते हैं ताकि दूसरे दिन स्टॉक में माल रहे। मिठाई की दुकान में भी ऐसे ही होता है कि ये रात में स्टॉक करके रखते हैं। तो क्या होता है, ये बेकरी जो है, ये मिठाई भी मिलती है। हाँ। तो 2-2:30 बजे का टाइम है रात में। हाँ जी। तो क्या देखते हैं, ये कारीगर अपने काम में मशगूल है, तो देखते हैं एक खातून आई है। बेकरी में खातून इंटर होती है। रात को क्या टाइम? तकरीबन 2-2:30 बजे का टाइम है। 2-2:30 बजे का टाइम है और अकेली खातून है। और मजे की बात यह है कि ये जो खातून दुकान में आई है, ये पूरा इन्होंने नकाब डाला हुआ है, चेहरा नजर नहीं आ रहा है। चेहरा नजर नहीं आ रहा है। अब ये जो दुकान में काम करने वाले लोग हैं, ये देख के बड़े हैरान हो रहे हैं इस बात को कि खातून बड़ी पर्देदार लग रही है, कि कुछ भी नजर नहीं आ रहा। लेकिन ये आई कैसे है? आई कैसे से मुराद कि बाहर कोई गाड़ी भी नहीं है, कहां से आई है कुछ पता भी नहीं है, डायरेक्ट दुकान में है। ये बात सेल्समैन ने नोट कर ली। सेल्समैन ने नोट की। अब वो काउंटर पे खड़ा हुआ सेल्समैन। खातून इंटर हुई। इंटर होने के बाद खातून ने पूछा, मुझे केक चाहिए। बोले हाँ भाई, जाहिर है बेकरी है, केक मिल जाएगा। कहती है नहीं, मुझे बर्थडे के लिए केक बनवाना है, क्या आपके पास तैयार केक है? उसने बोला हाँ, तैयार केक तो बहुत है हमारे पास। कहती ठीक है, एक काम कीजिए, एक खूबसूरत सा केक निकालिए। तो जो काउंटर पर है, जो दुकान का जो वर्कर है, वो पूछ रहा है कि आपने ये जो केक लेना है बर्थडे के लिए, ये किसके लिए लेना है? तो खातून कह रही है कि मेरे बेटे की बर्थडे है, मुझे उसके लिए लेना है। क्योंकि वो लिखवाना वो वहीं आ रहा हूं। हाँ। तो वो उसने केक ला के रखा सामने। अब जब केक ला के रखा तो वो खातून को वो केक बहुत अच्छा लगा। कह रही हाँ भाई, बहुत अच्छा केक है। तो वो जो बेकरी वाला है उसने पूछा खातून से, मैं पैक कर दूं या कुछ लिखवाएंगी? तो कहती भाई ऐसे कैसे पैक कर दूं, जाहिर है मेरे बेटे की बर्थडे है तो इस पे नाम लिखें। उसने कौन उठाई, बोले जी नाम बताएं। तो नाम वो बता रही है कुतरुब। कुतरुब ये कोई आम नाम तो नहीं? आम नाम नहीं है। तो वो जो लिखने के लिए उसने बोला जी क्या कहा? तो खातून ने कहा कि तुमने सुना नहीं, मैंने कहा कि लिख दे कुतरुब। उसने देखा कुतरुब। अब ये पूछ रहा है कौन सी सालगिरह है? तो जानते हो खातून क्या कह रही है? क्या? कि ये सालगिरह पे लिखे 300 साल। एक सेकंड। उसने पूछा कि सालगिरह पे कौन सी सालगिरह बच्चा मना रहा है, तो उस औरत ने कहा 300 साल। तो वो जो लिखने के लिए था वो उससे पूछ रहा है 3 साल। वो कह रही है नहीं, मैंने तुमसे कहा 300 साल। 300 साल। तो इसने ये जाना कि हो सकता है कि ये बेटे से मजाक कर रही होंगी, इसने 300 साल लिख दिया। केक पैक किया, उसको दिया, पैसे लिए, खातून गई। अब जब ये चली गई तो जिसने पैसे लिए और केक दिया है,
ये वो खातून को जाते हुए देख रहा है कि यार 300 साल। खातून उतर गई। अब ये जिसने केक दिया है ये अंदर गया मैनेजर के पास, जो बेकरी का जो इंचार्ज, जिसके चार्ज में पूरी बेकरी है, ये उसके पास गया अंदर और उससे जाके बड़े बड़े मतलब मजाकाना अंदाज में उससे कह रहा है, कहता लो बताओ खातून आई थी केक लेने के लिए। तो मैनेजर ने कहा भाई रात को, इतनी रात को खातून आई थी? कहता हाँ, अकेली खातून आई थी केक लेने, और जानते हो केक पे क्या लिखवाया है? तो मैनेजर ने कहा क्या लिखवाया? उसने कहा कि उसने अपने बच्चे की उम्र लिखवाई है 300 साल और नाम कुतुब। नाम कुतुब बता रही है। तो मैनेजर उसको देख के कह रहा है पहली बात तो ये नाम मैंने पहले कभी सुना नहीं, कुतुब। दूसरी बात कि 300 साल उम्र बता रही है, और वो बच्चे की। तेरा दिमाग तो खराब नहीं है? कह रहा नहीं, मैंने भी खातून से यही पूछा तो उन्होंने मुझे रिवर्स बताया कि नहीं, मैंने आपसे कहा कि लिखो 300 साल। तो मैनेजर ने उससे पूछा कि तूने 300 साल लिख दिए? बोले हाँ, मैंने लिख के दे भी दिए, वो केक भी ले गई। यार अजीब बात है। दिन गुजरे, 2 दिन गुजरे हैं अहमद। 2 दिन गुजरने के बाद जानते हो क्या होता है? वही रात का टाइम है, 2-2:30 बजे का टाइम है, और वही खातून दुकान में इंटर हो रही है। अब वो खातून दोबारा आ गई। वही खातून दोबारा आई है 2 दिन के बाद। अब हस्बे दस्तूर ये सब अपने कामों में मशगूल है। तो जिसने 2 दिन पहले केक दिया, हाँ, उसने उस खातून को आते देख लिया और पहचान ले कि ये वही औरत है जो 2 दिन पहले आई थी। उसका अबाए से पहचान। अबाए से वो अंदर आई। अंदर आने के बाद वो खड़ी हुई। उसने उससे पूछा जी फरमाइए। कहती वही, मुझे केक चाहिए। कहता हाँ बिल्कुल मिल जाएगा, आज किसके लिए चाहिए? तो खातून कह रही हैं कि आज मेरे छोटे बच्चे की सालगिरह है। छोटे बच्चे की? छोटे बेटे की सालगिरह है, तो मुझे उसके लिए केक चाहिए। वो कहता हाँ कोई मसला नहीं है, बिल्कुल मिल जाएगा। हस्बे दस्तूर उसने केक लाके रखा है। कौन उठाया और उससे पूछा बेटे का नाम लिखना है? कहा भाई नाम लिखना है। तो उसने कहा नाम बताएं। तो वो नाम बता रही है खातून, अबरूर। अबरूर। उसने बोला क्या कहा? खातून ने कहा कि मैंने तुमसे कहा कि लिखो अबरूर। उसने देखा अबरूर, अबरूर लिख दिया। गैर मामूली नाम है ये भी। बिल्कुल ऐसे ही है, दोनों नाम जो पहले बताया वो भी और ये भी, अबरूर। उसने अबरूर लिख दिया। बोला अबरूर की उम्र क्या लिखनी है? तो जानते हो खातून क्या कह रही है? खातून से उसने पूछा कि आपका ये जो छोटा बेटा है इसकी उम्र कितनी लिखनी है? तो खातून कह रही हैं कि इसकी उम्र लिखें 200 साल। एक सेकंड, उस खातून ने कहा कि ये उनका छोटा बेटा है। इसका नाम है अबरूर। अबरूर छोटा बेटा है और उम्र 200 साल। तो ये जो लिखने वाला है, इसने उसको देखा। उसने कहा आप मुझसे मजाक कर रही हैं? कह रही नहीं, मेरा आपका मजाक क्या, मैंने आपसे कहा कि लिखें 200 साल तो लिखें 200 साल। उसने फौरन 200 साल लिख के केक पैक किया, उसको दिया। उसने केक लिया और बाहर की जानिब चल दी। अब ये इसको देख रहा है, वही सेम सीन, यानी उसने केक दिया और वो वापस मैनेजर के पास गया और उसको जाके बता रहा है कि भाई। बोले हाँ। बोले वही खातून। बोले कहां है? बोले वो तो चली गई केक लेके। कह रहा है यार कोई बात हुई क्या? कह रहा हाँ ना। बोले क्या? बोले आज वो खातून आई और अपने छोटे बेटे के लिए केक लेने के लिए आई। तो बोले इसमें हैरत की क्या बात है? कह रहा हैरत की बात यह है कि मैंने जब उनसे नाम पूछा, उसने बच्चे का नाम बताया। बच्चे का नाम बताने के बाद जब मैंने बच्चे की उम्र पूछी तो खातून ने मुझे बताया कि 200 साल। मैनेजर कह रहा है क्या? बोले हाँ, उसने बेटे की उम्र बताई 200 साल। तो मैनेजर ने उससे कहा कि जब ये 2 दिन पहले आई थी अपने बड़े बेटे की बर्थडे का केक लेने, तो उसकी उम्र ये बता रही थी 300 साल। ये छोटे बेटे के लिए केक लेने आई
और उसकी उम्र बता रही है 200 साल। तो कह रहा है काम कर। बोला हाँ। बोला अब जब भी ये खातून आए तू मुझे मिलवाना जरूर। क्यों? कि मुझे ये खातून बड़ी जॉली लग रही है। हाँ। मुझे लग रहा है हंसमुख है, ये मजाक कर रही है, अपने बच्चों से ही मजाक कर रही है। अक्सर इस तरीके का भी लोग मजाक करते हैं। बिल्कुल। केक पे ज्यादा उम्र लिखवा देते हैं। उम्र लिखवा के उनको ये उनका मजाक होता है। मजाक होता है, लेकिन एक हद होती है मजाक की। हाँ। एक लिमिट है। 200 साल, 300 साल, और फिर अपने ही बच्चों से। अपने ही बच्चों से। तो मैनेजर कह रहा है कि देख भाई, हाँ। अब जब ये खातून आए तो मुझे मिलवाना जरूर, मैं खातून से मिलना चाहता हूं। अहमद, हफ्ता भर गुजरा। अब वो खातून नहीं आई। एक हफ्ते तक वो खातून नहीं आई। 8वें दिन वो खातून दुकान में आती है। टाइम वही है, 2-2:30 बजे का टाइम है। खातून दुकान में आई है और आने के बाद दुकान में खड़ी हुई है काउंटर पे। अब जो इसको डील करता है खातून को, उसने देख के पहचान लिया ये तो वही है। तो कहता जी फरमाइए आज किसकी बर्थडे है? तो वो कहती है नहीं, मैं आज बर्थडे का केक लेने नहीं आई हूं। तो कहता फिर? तो वो कह रही है आज मैं केक अपने लिए लेने आई हूं, क्योंकि तुम जो केक बनाते हो वो बहुत अच्छे होते हैं। मैं क्या, मेरी पूरी फैमिली वो केक बहुत शौक से खाती है। आज मुझे केक भी चाहिए और कुछ मिठाइयाँ भी चाहिए। मिठाइयाँ यही कोई 4-5 किलो मिठाई मुझे दे दें और एक कोई अच्छा सा केक दे दें। वो कहता है ठीक है आप रुके, मैं लेके आता हूं। अब बजाय इसके कि वो जो लेके आता, वो सीधा मैनेजर के पास गया। हाँ। और उसको जाके कह रहा है भाई। बोले हाँ। बोले वही खातून। बोले अच्छा। बोले गई तो नहीं? बोले नहीं अभी है। मैनेजर आ गया इनके पास। अब मैनेजर आया। मैनेजर काउंटर पे खड़ा हुआ है, खातून काउंटर के बाहर खड़ी है। वो खातून से मुखातिब हुआ है मैनेजर कि सुने। खातून ने कहा जी बोले। बोले आप हफ्ते भर पहले आप केक लेके गई? बोले हाँ लेके गई। बोला 2 दिन के बाद फिर एक केक लेके गई? बोले हाँ लेके गई। कह रहे लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, इतने नफसा नफसी के दौर में आप इस उम्र में भी मजाक कर रही हैं। वो कह रही है मैंने क्या मजाक किया? वो कह रहा है मैनेजर ये मजाक ही तो है कि जब आप पहला केक जब बर्थडे का बनवाने आई तो आपने बेटे की उम्र लिखवाई 300 साल। 2 दिन गैप से फिर आप केक बनवाने आई अपने छोटे बेटे की बर्थडे का, तो उसकी उम्र आपने लिखवाई 200 साल। 200 साल का बेटा, 300 साल का बेटा, तो ये मजाक ही तो है। तो वो कह रही है नहीं मैंने मजाक नहीं किया। तो कह रहा है अगर आपने मजाक नहीं किया तो फिर आपकी उम्र कितनी है? तो जानते हो वो क्या कह रही है? क्या? वो खातून कह रही हैं कि मेरी उम्र है 4000 साल। उस औरत ने कहा कि उसकी उम्र है 4000 साल। 4000 साल वो अपनी उम्र बता रही है। तो जानते हो मैनेजर क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? बड़े बेटे की उम्र 300 साल, छोटे बेटे की उम्र 200 साल और आपकी उम्र 4000 साल। तो ये इंसानों की उम्र तो नहीं है, क्योंकि आज के दौर में अगर कोई 100 साल निकाल ले तो बड़ी बात है, और आपकी उम्र 4000 साल, तो ये तो इंसानों की उम्र नहीं है, ये उम्रें तो जिन्नातों की होती हैं। तो जानते हो औरत क्या कह रही है? क्या कह रही है मैंने अपने आप को इंसान कब कहा है? ये बोल के उसने अपना चेहरा नकाब हटाया है चेहरे से। अहमद, जैसे ही नकाब हटाया है उसने, तो जानते हो ये दोनों शख्स जो काउंटर के उस तरफ खड़े हैं क्या देख रहे हैं? क्या? वो देख रहे हैं कि उस औरत का चेहरा जब नजर आया है तो उसके चेहरे पे होंठ नहीं है, नाक नहीं है, पूरे चेहरे पे सिर्फ आंखें ही आंखें हैं। अहमद, उस औरत के पूरे चेहरे पे आंखें ही आंखें हैं। मतलब होंठ नहीं है, नाक नहीं है, पूरे चेहरे पे आंखें ही आंखें हैं। ये तो बहुत अजीब सी एक शक्ल है। बिल्कुल ऐसे ही हुआ। और ये जो दोनों काउंटर के इस तरफ खड़े, इन्होंने उसको देखा और बेहोश हो गए, दोनों गिर गए। और उस औरत ने ये भी कहा था कि मैंने कब कहा मैं इंसान हूं। बिल्कुल कह रही है, मैं तो जिन्नात हूं। बिल्कुल उसका कहने का ये मतलब था। अब ये बेहोश हो गए।
तकरीबन 20 मिनट 25 मिनट गुजरे अहमद। उनमें से एक को होश आया। अब जब होश आया तो इसने दूसरे को हिलाया, पानी का छींटा बीटा मारा है, उसको भी उठाया। बोले हाँ। बोले वो खातून? बोले वो तो गई। अब जब इन्होंने देखा कि वो मिठाई भी ले गई, वो केक अपने साथ ले गई, पैसे रख गई और खुद गायब है। अब ये दोनों कह रहे हैं कि यार ये जो खातून आई थी हकीकतन ये इंसान नहीं थी, ये जिन थी। रात गुजरी। अब जब रात गुजरी दिन निकला। अब जब दिन निकला तो इन दोनों ने क्या किया, बेकरी का मैनेजर और वो जो वर्कर अंदर काम करता है, उन्होंने अड़ोस पड़ोस के लोगों को बताया कि रात हमारे साथ ऐसा हुआ है। तो सब लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, कह रहे नहीं तुम झूठ कह रहे हो। जब उन्होंने गांव वाले से ये किस्सा शेयर किया तो लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, और मजाक उड़ाना बनता भी है। हाँ, क्योंकि जो शक्ल उन्होंने देखी है बिल्कुल ये तो नॉर्मल तो नहीं है, पूरे चेहरे पे आंखें आंखें। मतलब मैं ये सोच भी रहा हूँ तो मुझे मेरे अंदर एक खौफ तारी हो रहा है। अब वो उन्होंने देखा है उसको, वो उन्होंने देखा है बिल्कुल। और वो गांव वालों को कह रहे हैं, बस्ती वाले जितने भी उनको कह रहे हैं कि हमारे साथ ये हुआ। वो कहते हैं नहीं तुम झूठ कह रहे हो। तो ये जो दोनों हैं, मैनेजर ने इससे कहा कि एक काम करो। बोले हाँ। बोले इन लोगों को यकीन कैसे आएगा, एक काम ये करते हैं कि हमारी दुकान में तो कैमरे लगे हुए हैं। हाँ। तो क्यों ना हम कैमरे की मदद से इन लोगों को दिखाएं कि देखो ये लोग थे, ये वो खातून थी जो रात को आई थी। इसने बोला हाँ ये ठीक है। अब क्या हुआ कि जो गांव के जो चीदा लोग हैं, वो लोग जमा हुए, कैमरे के आगे बैठे हुए हैं। इन्होंने रिवाइंड किया रात वाला सीन। सबसे पहला यानी जो वो फर्स्ट टाइम जो खातून आई है, हाँ। बड़े बेटे के लिए रिवर्स डेट में गए हैं, इन्होंने सर्च किया, प्ले किया। अब जब प्ले किया है तो जानते हो क्या देख रहे हैं? क्या? जब वो अपने बड़े बेटे का केक लेने आई थी जिसकी उम्र है 300 साल। अहमद ये काउंटर पे मौजूद है वर्कर। हाँ। केक पे लिख भी रहा है, केक दे भी रहा है, कोई केक लेके जा भी रहा है, लेकिन कौन ले रहा है, कौन जा रहा है, कैमरा ये नहीं बता रहा। वो खातून उस कैमरे में नहीं आई, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं है उस कैमरे में आई। इन्होंने दूसरे 2 दिन गैप की फिर वीडियो लगाई कि मे बी दूसरे 2 दिन के बाद जब वो आई थी, उन्होंने फिर रिवर्स किया, 2 दिन के बाद वाला सीन उन्होंने लगाया। अब सब बैठे हुए हैं। वही हुआ कि कोई आता हुआ नहीं दिखा। ये वर्कर लिख रहा है, बात हो रही है, लेकिन किससे हो रही है वो नहीं दिख रहा। इसने केक दिया, कोई केक लेके गया, कौन गया कुछ नजर नहीं आ रहा। टोटल ब्लैंक, टोटल ब्लैंक। गांव वाले कह रहे हैं इनको देख के, क्या हम ना कहते थे कि तुम मजाक कर रहे हो? अरे भाई कोई था तो हमें क्यों नहीं दिख रहा? दिखता कैसे? लेकिन ये चीजें नजर नहीं आती है। लेकिन बात सिर्फ ये दोनों समझ रहे होंगे। बिल्कुल, क्योंकि इनके साथ हुआ, क्योंकि ये लोग कम्युनिकेट भी हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल, वो सब उसको बता रहा है, बिल्कुल बता रहा है, लेकिन कोई है नहीं सामने। कोई सामने नहीं। अब जब गांव वालों ने देखा कि सामने तो कोई है ही नहीं, तो उन्होंने भी यही समझा सामने इनको झुठला दिया कि तुम झूठ कह रहे हो। इनको झुठला दिया। हाँ। ओए जबकि ऐसा कुछ नहीं, जबकि ऐसा कुछ भी हकीकतन उन दोनों के साथ ऐसा हुआ। बिल्कुल ऐसे ही हुआ। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी थी शेख साहब। और इसमें सबसे जो भयानक मुझे लगा, यानी मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि एक इंसान का ऐसा चेहरा है, हाँ जी, जिसमें सिर्फ आंखें ही आंखें हैं पूरे चेहरे में, नहीं है, नाक नहीं है, पूरे चेहरे पे सिर्फ आंखें ही आंखें। और उसने नकाब हटाया। उसने कहा कि मैंने कब कहा कि मैं इंसान हूं। हाँ। उसने नकाब हटाया तो वो जिन था। अच्छा, एक बात ये भी नोट करने वाली है कि उसने केक लिया, हाँ, और पैसे भी रख के चले गई। हाँ बिल्कुल गई, मिठाई और केक ले गई। ओए उसके बाद नहीं आई। उसके बाद वो कभी नहीं आई। और शुरू से लेके एंड तक वो दोनों यही समझते रहे कि ये मजाक था, मजाक कर रही है। बिल्कुल ऐसे ही, जबकि वो ओरिजिनल में जिन था। अच्छा, वैसे जिन्नात की भी उम्र कोई इतनी तो होती है, 4000 साल। हाँ भाई, ये तो इस मखलूक की उम्र का कोई वो अंदाजा नहीं लगा सकते।
ऐसे ही। क्योंकि इंसान की तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई बहुत ही कोई तीर मार लिया 100 साल, इस दौर में 100 साल भी बहुत होते हैं। 100 साल भी बहुत होते हैं। हाँ। तो शायद सेल्समैन और मैनेजर यही सोच के हैरान थे कि 4000 साल कौवे होते हैं 30 साल के। तो ओए होए होए, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी थी शेख साहब, you. बहुत इंटरेस्टिंग। थैंक यू।